तो जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के बारे में पिछले 1 महीने से आपको हम लगातार इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, वीडियोस अलग अलग किस्म की ला रहे हैं और आप तक कोशिश कर रहे हैं कि आप तक राइट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली नायब तहसीलदार को लेके है। इसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा किस तरह से आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सोर्सेज किस तरह से लेने होंगे, क्या कहाँ से स्टार्ट करना होगा, क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी होगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करूँगा, जिसमें एक वीडियो बिगिनर्स की होगी और दूसरी इंटरमीडिएट्स की होगी। ठीक है, तो बिगिनर्स वो हुए जो अभी वहाँ जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं प्रेपरेशन, और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो इंटरमीडिएट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली होगा आप सब के लिए। इसमें कोई बिगिनर कोई इंटरमीडिएट वाली बात नहीं होगी। इसमें हम इन जनरल सबके साथ रूबरू होंगे और सबसे बात करेंगे। ठीक है, सबके साथ हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस तरह का जो है वो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या सिलेबस हो सकता है। देखिए, सिलेबस को लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्यूरोसिटी है। कैंडिडेट्स लगातार बता रहे हैं कि सर कुछ बताइए हमें कि किस तरह से नायब तहसीलदार के बारे में पढ़ा जाए, किस तरह की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी जाए। ऑफकोर्स ये एक ऐसी पोस्ट है दोस्तों, इसमें एक ही प्रमोशन के बाद आप डायरेक्ट गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जेन्युइनली जो है वो यहाँ तो सवाल बनता है यार कैंडिडेट्स का कि भाई इसका सिलेबस जो है वो हमें दिया जाए। अब देखिए, सिलेबस के बारे में आज की पूरी चर्चा करेंगे हम, पूरा गाइड करूंगा मैं आपको कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ को जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम जब बात करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल, नई जॉब अपडेट, सारी पीडीएफ्स आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल मैंने 1 जनवरी को जो वीडियो पोस्ट करा था, दैट वाज वो मैंने पिछली रात को ही अपलोड कर दिया था, और लेकिन कल मैंने पब्लिक कर दिया था वो अपने यूट्यूब चैनल पे कल सुबह। तो एक कल सुबह किया था और एक कल शाम को किया था। तो वो चीज़ मैंने उसमें मेंशन नहीं करी, वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी। तो इसलिए आपको मेरी तरफ से मेरी दिल की उम्मीद गहराइयों से नए साल की शुभकामनाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपको सिलेबस की तरफ। ये सिलेबस किसका है? ये जेकेएएस का प्रिलिमिनरी सिलेबस है। जी हाँ दोस्तों, आई रिपीट, ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो जेकेपीएससी के द्वारा कराया जाता है। ये जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जेकेपीएससी जो एग्ज़ाम करती है जेकेएएस का, ये जेकेएएस का सिलेबस है। और वही सिलेबस जो है मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स नायब तहसीलदार के लिए सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि भाई नायब तहसीलदार के बारे में जो है वो हमें बताया जाए, या हम नायब तहसीलदार के बारे में अपना पढ़ना स्टार्ट करें, तो ठीक है, उन सब के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप नायब तहसीलदार के लिए पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो नायब तहसीलदार के लिए ये जो सिलेबस है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जेकेपीएससी का, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जेकेएसएसबी का जो नायब तहसीलदार का सिलेबस होगा, उसके एंड नायब तहसीलदार के सिलेबस में मतलब यानी कि ये केएस का सिलेबस है, केएस के सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होगा आपके नायब तहसीलदार के सिलेबस में। हाँ, अब वो हो सकता है इससे थोड़े टॉपिक्स कम हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टॉपिक जो है वो थोड़े से ऐड ऑन कर दिए जाएँ। ठीक है, ऐड ऑन कर दिए जाएँ यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको बताया है कि उर्दू का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। उसकी जो है वो हमें खबरें सोर्सेज, अच्छे सोर्सेज हमें पता चला है कि उसका उर्दू रिमूव हो चुका है। अब यहाँ की ये जो नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस ऑफिशियल कोई नहीं आया है। इनफैक्ट अभी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस हमें दे दिया जाए।
अब देखिए ये सिलेबस तो ऑफिशियल नहीं है, मैं JKAS यानी JKPSC का आपको सिलेबस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने रखा है इसको, करंट अफेयर्स को। आप जानते हैं कि JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, JKPSI के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हर एक शिफ्ट में कोई 24-25 शिफ्टें हुई, और 24-25 शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में 10-10 नंबर मतलब 10 प्लस जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर्स के, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसका जो है वो एक कहा जाए तो एक बड़ा रोल रहा है JKPSI के एग्ज़ाम में। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर से आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि आप भाई जून 2022 ऑनवर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए फिर जब हमारी नोटिस आती है नायब तहसीलदार की, वो मैं तब बता दूंगा आपको, बट फ़िलहाल जून ऑनवर्ड्स जो है वो आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, नंबर 1। नंबर 2 इज़ करंट, उसके बाद जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, या आप इसे कहें कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है तो इस पे जो है वो फोकस मारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में फ़िलहाल आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ें और करंट अफेयर्स पढ़ें, इतना आप जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें, और MCQS सीरीज़ जो है वो साथ साथ में करें। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द MCQS सीरीज़ अपने चैनल पर लॉन्च करने की, उसमें मैं नायब तहसीलदार को भी कवर करूँगा, NT के लिए भी, और उसके साथ साथ में ही जो आपका दोस्तों जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है या VLW है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए MCQS यहाँ पे मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप इस पोर्शन में से आप इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ख़त्म कीजिए। ये पोर्शन जो है वो पढ़ लें आप, फिर सिलेबस क्या आएगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इंडियन ज्योग्राफी को आप ख़त्म कर दें। उसके बाद अगर बात करें हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इंडियन पॉलिटी जितनी भी है हमारी वो सारा जो है वो आप मतलब इंडियन पॉलिटी जितनी भी हो सकती है आप उतनी पढ़ें। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि भाई आर्टिकल्स तो आपको आने ही आने चाहिए, कम से कम 90 to 100 आर्टिकल्स तो आपको पता होने ही होने चाहिए कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, DPSP में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल्स में है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं JKSSB के एग्ज़ाम में, जैसे JKPSI के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसलिए जो है वो आप पहली चीज़ तो आप आर्टिकल्स को मतलब लर्न करें, उनको किसी तरह से याद करें। अब मैं तो यार एक सीरीज़ लॉन्च करूंगा जिसमें मैं पूरे सभी आर्टिकल्स को आपके साथ शेयर करूंगा, और आर्टिकल्स को याद करने की जो है वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। वो ट्रिक से जो है वो आप आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं और वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। एक तो आप इंडियन पॉलिटी का आप आर्टिकल्स जो है वो ख़त्म करें, उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रीएम्बल है दोस्तों, या इसी तरह से दोस्तों प्रीएम्बल से भी हमें कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं JKPSI के एग्ज़ाम में। तो इस तरह से जो है वो मेजॉरिटी पोर्शन जो पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इशूज़, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटी से आप कवर करें। उसके बाद इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ें आप कवर करें। इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि मैं इन सभी के लिए अलग से सोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगा, कहाँ से क्या क्या चीज़ करनी है आपने, क्या क्या मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से उठाना है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाली वीडियो में। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा जल्दी। तो इकोनॉमी भी जो है वो इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आपने, ये भी ख़त्म करना है। उसके बाद जनरल इशूज़ एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। अब मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी ये भी चीज़ आपने करनी है, इन्वायरमेंट का भी आपने पढ़ना है यहीं से। और उसके बाद जनरल साइंस, तो भाई जनरल साइंस का क्यों ना हो, जनरल साइंस के भी हमें कुछ JKPSI की शिफ्ट में 15 क्वेश्चंस देखने को मिले, कुछ में तो 10 क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ में 8 क्वेश्चन मिले। तो भाई जनरल साइंस का भी आप अच्छी तरह से डेप्थ में देखें, ये चीज़ें जो है वो आप पढ़ना शुरू करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन ये हुआ आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, आपका ग्रामर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको
टिप्स पे होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो आपको आने चाहिए। आपको एक सिविल ये एक जॉब है नायब तहसीलदार की, तो भाई आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, किस तरह से जो है वो आपने बात करनी है लोगों से, कैसे वो चीज़ करनी है, तो ये भी जो है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है रीजनिंग आपका दोस्तों। रीजनिंग आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल। तो रीजनिंग का सारा पोर्शन आप ख़त्म करें, चाहे वो वेन डायग्राम्स वाली हों, चाहे वो किसी भी तरह की टाइप की रीजनिंग हो, रीजनिंग भी सारा का सारा आप ख़त्म करें। उसके बाद जो बेसिक न्यूमरेसी है आपका मैथ्स। अब मैथ्स में आपको परसेंटेज है, रेशो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, उसके अलावा वर्क टाइम डिस्टेंस है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक आप ख़त्म करें। डाटा इंटरप्रिटेशन भी जो है वो मुझे उम्मीद है वो आपने पढ़ा होगा, तो वो भी जो है वो आपने पढ़ना है। तो ये इस तरह का सिलेबस आप बेशक आप इसकी कॉपी लें, इसका PDF लें, आप इसको अपने साथ रखें और इसका अगर चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हैं दोस्तों, तो मैं इस चीज़ को दावे से कहता हूँ, मैं इस चीज़ को गारंटी से कहता हूँ दोस्तों कि आपका जो आपका जो ये क्या कहते हैं नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन है वो टॉप पे पहुंचेगी। नायब तहसीलदार ही नहीं बल्कि यहाँ से तो आपको JKAS का प्रीलिम्स का भी तैयारी हो गई, तो हो गई है ना, मतलब वो काइंड ऑफ एक तीर दो निशान, तो बस वही एक तीर दो निशान वाली बात हो गई यहाँ पे। तो ये सिलेबस आप इसको रिलीजियसली आप फॉलो करें, यही सिलेबस आप पढ़ें, तो मुझे उम्मीद है जो है वो कि आपको ऊपर वाला जो जिसे भी आप मानते हैं, अल्लाह है, भगवान, जो भी जिसे भी मानते हैं आप, वो आपको कामयाब करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो कड़ी और सख्त मेहनत करनी होगी, और आपको जो है वो ये सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का खास ख्याल रखें आप, ज़रा भी मिस्टेक्स ना करें, ज़रा भी गलती ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो पूरा मेरी इन सजेशंस पे उतरोगे, पूरा मेरी इन गाइडेंस जो मैंने आपको बताया इस तरह के उतरोगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ लाऊँगा, लेक्चर सीरीज़, चाहे मैं वो MCQ सीरीज़ लाऊँ या कुछ और, लेकिन ज़रूर बहुत जल्द अपने चैनल पर MCQ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो आपकी क्या राय होंगी, सजेशन होंगी, वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।